महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता, पूरी दुनिया में शांति और अहिंसा के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी जिंदगी और सीख ने दुनिया भर में नागरिक अधिकारों और आजादी के आंदोलनों को प्रेरित किया। लेकिन गांधी जी का जीवन विवादों और जटिलताओं से खाली नहीं था। उनके काम और विचार जहां बहुतों ने सराहे, वहीं आलोचना और बहस का विषय भी बने। इन विवादों की जांच करना उनकी विरासत को कम करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी बारीकियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें गांधी को एक बहुआयामी नेता के रूप में देखने का मौका देता है, जो इतिहास के एक अशांत दौर में भारी चुनौतियों से जूझ रहे थे। उदाहरण के लिए, अहिंसा के प्रति गांधी जी की अटूट प्रतिबद्धता की बार-बार परीक्षा हुई। उनके निजी जीवन, खासकर ब्रह्मचर्य के उनके प्रयोगों ने लोगों को हैरान किया और आलोचना को जन्म दिया। इसके अलावा भारत के विभाजन पर उनके रुख और कुछ ऐतिहासिक घटनाओं से निपटने के उनके तरीके पर आज भी बहस होती है। इन जटिलताओं को समझने से उस व्यक्ति का एक बेहतर और संतुलित दृष्टिकोण मिलता है, जिसने आधुनिक भारत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन विवादों में जाना फैसला सुनाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह गांधी जी के जीवन और विरासत को समग्रता में समझने के बारे में है। यह उनके महान योगदान को पहचानते हुए उनके कामों और फैसलों से जुड़ी बहसों को स्वीकार करने के बारे में है। यह दृष्टिकोण हमें उनके चरित्र की गहराई और उस ऐतिहासिक संदर्भ की जटिलताओं को समझने में मदद करता है जिसमें उन्होंने काम किया। अंततः यह हमें उस व्यक्ति को समझने के करीब लाता है जो मिथक के पीछे था। महात्मा के पीछे एक इंसान था। गांधी जी को लेकर सबसे स्थायी विवादों में से एक 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी के इर्द गिर्द घूमता है। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले ये युवा क्रांतिकारी पकड़े गए और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। उनकी गिरफ्तारी और सजा ने पूरे देश में आक्रोश की लहर पैदा कर दी। उस समय गांधी जी भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस के लिए ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत कर रहे थे। उनकी बातचीत का उद्देश्य भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर एक स्वायत्त राज्य बनाना था। कई भारतीयों ने गांधी जी से आग्रह किया कि वे बातचीत जारी रखने की शर्त के रूप में क्रांतिकारियों की मौत की सजा को कम करने की मांग करें। जनता का मानना था कि गांधी जी के हस्तक्षेप से इन युवाओं की जान बचाई जा सकती है। उनका मानना था कि देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने से वे नायक बन गए जो दया के पात्र थे। इन क्रांतिकारियों की वीरता और बलिदान ने उन्हें जनता के दिलों में अमर कर दिया। हालांकि गांधी जी अहिंसा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग रहे। उन्होंने किसी भी ऐसे कार्य को करने से इनकार कर दिया जो उनके मूल सिद्धांतों का खंडन करता। उनके लिए अहिंसा केवल एक रणनीति नहीं, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका था। गांधी एर्विन समझौते के लिए उनकी रिहाई को शर्त न बनाने के गांधी जी के फैसले ने तीव्र आलोचना को जन्म दिया। इस समझौते का उद्देश्य भारत में नागरिक अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करना था। आलोचकों ने उन पर युवा देशभक्तों के जीवन से ज्यादा अपनी विचारधारा को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। उनका मानना था कि गांधी जी ने अपने सिद्धांतों को बचाने के लिए इन युवाओं की बलि चढ़ा दी। उनका तर्क था कि उनका अहिंसक दृष्टिकोण क्रूर ब्रिटिश राज से निपटने के लिए अनुपयुक्त था। वे मानते थे कि स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष ही एकमात्र रास्ता था। इन क्रांतिकारियों की फांसी ने एक लंबी छाया डाली। कई लोगों का मानना था कि गांधी उन्हें बचाने के लिए और कुछ कर सकते थे। उनकी मृत्यु ने स्वतंत्रता संग्राम को और भी तीव्र बना दिया। इस घटना में गांधी जी की भूमिका को लेकर बहस अहिंसा के उनके दर्शन की जटिलताओं को उजागर करती है। यह बहस आज भी जारी है और गांधी जी के सिद्धांतों की प्रासंगिकता पर सवाल उठाती है। जबकि शांतिपूर्ण प्रतिरोध के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अटूट थी, इसने क्रूर उत्पीड़न के सामने इसकी सीमाओं के बारे में भी सवाल उठाए।
क्या अहिंसा वास्तव में हर परिस्थिति में प्रभावी हो सकती है? यह घटना अहिंसा की राजनीतिक हथियार के रूप में प्रभावशीलता और चरम स्थितियों में इसके द्वारा प्रस्तुत नैतिक दुविधाओं के बारे में चर्चाओं को बढ़ावा देती रहती है। यह बहस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। 1947 में भारत का विभाजन, जिसके कारण एक अलग मुस्लिम बहुल राष्ट्र पाकिस्तान का निर्माण हुआ, एक बहुत दर्दनाक घटना थी। यह विभाजन न केवल भौगोलिक था, बल्कि यह दिलों और आत्माओं का भी विभाजन था, जिसने लाखों लोगों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने व्यापक सांप्रदायिक हिंसा और विस्थापन को जन्म दिया, जिससे उपमहाद्वीप पर एक ऐसा घाव पड़ा जो आज तक बना हुआ है। लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए और अनगिनत परिवार बिछड़ गए, जिनमें से कई कभी फिर से नहीं मिल पाए। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल पक्षधर गांधी जी देश के बांटवारे के फैसले से बहुत दुखी थे। उन्होंने हमेशा एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां सभी धर्म और समुदाय एक साथ मिलकर शांति और सद्भाव में रह सकें। विभाजन के अपने अटूट विरोध के बावजूद कुछ लोगों ने गांधी जी पर मुस्लिम लीग और उसके नेता मोहम्मद अली जिन्ना के प्रति बहुत ज्यादा रियायती बर्ताव करने का आरोप लगाया है। उनका मानना था कि गांधी जी ने जिन्ना की मांगों के आगे झुककर विभाजन को और भी अनिवार्य बना दिया। आलोचकों का तर्क है कि एकजुट भारत पर उनका आग्रह तब भी जब सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा था। अंततः विभाजन को अपरिहार्य बना दिया। उनका कहना है कि गांधी जी की नीतियों ने सांप्रदायिक विभाजन को और गहरा कर दिया। वे 1916 में मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र के विचार को स्वीकार करने की ओर इशारा करते हैं, एक ऐसी गलती जिसने अलगाववादी ताकतों को बढ़ावा दिया। यह निर्णय, जो उस समय एक समझौता प्रतीत होता था, ने भविष्य में विभाजन की नींव रखी। हालांकि गांधी जी ने विभाजन को एक बहुलवादी और सामंजस्यपूर्ण भारत के अपने दृष्टिकोण के साथ विश्वासघात के रूप में देखा। उनके लिए यह केवल एक राजनीतिक विफलता नहीं थी, बल्कि उनके जीवन के मिशन का एक गहरा आघात था। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम महीने उस सांप्रदायिक हिंसा को शांत करने की कोशिश में बिताए जो इसके मद्देनजर भड़की थी। वे दिल्ली और नोआखली जैसे हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में गए, लोगों से शांति और भाईचारे की अपील की। उनके प्रयास हालांकि अंततः रक्तपात को रोकने में असमर्थ रहे, लेकिन शांति और भाईचारे के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक अहिंसा और प्रेम का संदेश फैलाने का प्रयास किया। विभाजन एक बहुत ही विभाजनकारी मुद्दा बना हुआ है, जिसमें गांधी जी की भूमिका की अलग अलग व्याख्या की जाती है। कुछ लोग उन्हें एक दूरदर्शी नेता मानते हैं, जबकि अन्य उन्हें एक असफल राजनीतिज्ञ के रूप में देखते हैं। जहां कुछ लोग स्थिति से निपटने के उनके तरीके की आलोचना करते हैं, वहीं दूसरे लोग उनके गहरे दुहक और त्रासदी को रोकने के अथक प्रयासों को पहचानते हैं। उनके समर्थक मानते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन परिस्थितियां उनके नियंत्रण से बाहर थीं। इस ऐतिहासिक घटना की जटिलताओं को समझने के लिए गांधी जी की भागीदारी की बहुआयामी प्रकृति और एक गहरे विभाजित राजनीतिक परिदृश्य को नेविगेट करने में उनके द्वारा सामना की जाने वाली सीमाओं को स्वीकार करना होगा। यह समझना महत्वपूर्ण है कि गांधी जी का संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि यह एक नैतिक और आध्यात्मिक संघर्ष भी था। गांधी जी का निजी जीवन, खासकर ब्रह्मचर्य के साथ उनके प्रयोग, बहुत जांच और बहस का विषय रहे हैं। उनके जीवन के इस पहलू ने कई लोगों को प्रेरित किया, जबकि कई अन्य लोगों को असहज कर दिया। आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मनियंत्रण की अपनी खोज के हिस्से के रूप में गांधी जी ने 37 साल की उम्र में शादीशुदा होते हुए ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। यह निर्णय उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था।
जिसने उनके व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन दोनों को प्रभावित किया। यह फैसला, जहां उनकी निजी मान्यताओं में निहित था, विवादों को जन्म दिया और महिलाओं के साथ उनके संबंधों पर सवाल उठाए। उनके इस कदम ने उनके अनुयायियों और आलोचकों के बीच एक गहरी खाई पैदा कर दी। ब्रह्मचर्य के अपने व्रत का परीक्षण करने के लिए अपनी भतीजी सहित युवतियों के साथ नग्न होकर सोने की गांधी जी की प्रथा की तीखी आलोचना हुई। इस प्रथा ने उनके नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों पर गंभीर सवाल खड़े किए। आलोचकों ने तर्क दिया कि ये कार्य अनुचित और शोषणकारी थे, चाहे उनके इरादे कुछ भी रहे हों। उन्होंने इसे एक नैतिक संकट के रूप में देखा, जो गांधी जी की छवि को धूमिल कर सकता था। उन्होंने इसे एक आध्यात्मिक नेता के रूप में उन पर किए गए विश्वास के साथ विश्वासघात और नैतिकता के उन सिद्धांतों का उल्लंघन माना जिनका उन्होंने समर्थन किया था। यह विवाद उनके नेतृत्व और नैतिकता पर एक गहरा प्रश्न चिन्ह था। गांधी जी के रक्षकों का तर्क है कि उनके कार्यों का गलत अर्थ निकाला गया और उन्हें संदर्भ से हटाकर देखा गया। वे मानते हैं कि गांधी जी के इरादे हमेशा पवित्र और उच्च नैतिकता से प्रेरित थे। वे बताते हैं कि उनके प्रयोग आत्मसम रिस्ट्रेंट की शक्ति में उनके अटूट विश्वास और शारीरिक इच्छाओं को पार करने की उनकी इच्छा में निहित थे। यह उनके आत्मनियंत्रण और आत्मशुद्धि के प्रयासों का एक हिस्सा था। उनका तर्क है कि उनके इरादे पवित्र थे, भले ही उनके तरीके अपरंपरागत रहे हों और गलत व्याख्या के लिए खुले हों। उनके दृष्टिकोण को समझने के लिए उनके जीवन के व्यापक संदर्भ को देखना आवश्यक है। ब्रह्मचर्य के साथ गांधी जी के प्रयोगों को लेकर विवाद उनके व्यक्तित्व की जटिलताओं और उनकी व्यक्तिगत मान्यताओं और उनकी सार्वजनिक छवि के बीच की महीन रेखा को उजागर करता है। यह उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं के बीच के संघर्ष को भी दर्शाता है। यह उस सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ को समझने के महत्व को भी रेखांकित करता है जिसमें ये क्रियाएं हुई। गांधी जी के कार्यों और उनके प्रभाव को पूरी तरह से समझने के लिए उस समय की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखना आवश्यक है। कोई उन्हें गुमराह करने वाला माने या गलत समझे, ये प्रयोग गांधी जी की विरासत का एक विवादास्पद पहलू बने हुए हैं, जो निरंतर बहस और चर्चा को जन्म देते हैं। यह विवाद उनके जीवन और उनके योगदान की जटिलताओं को और भी गहराई से समझने का अवसर प्रदान करता है।